الكريم وعلى آله ومن شاء الكرام وسعة من بسرور الصدوق بعلما مدد أغثني وعبدني في غزال حاجتي يا مولي من معه سيدنا شهباز محمد شيئا الله اقضى حاجتي اقضى حاجتي اقضى حاجتي وقضاء صحتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمدا كثيرا طيبا ملكا توصيفا تعظيما تكريما بميعاد يا سيدنا محمد المختار الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين स्टेज पर जलवा फरमा बावकार उलमाए किराम शोराए निज़ाम तमाम उलमाए मुस्तफ़ा दोस्तों बुजुर्गों अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मियाँ मैंने आपको सलाम किया है ना कि आपसे मैंने कोई चंदा मांगा। अरे जिसके कदमों के जिसके घर से खैरात बढ़ती हुई जिसके दर से न जाने कितनों को खैरात मिली और ऐसी खैरात मिली है कि खैरात ने उसे ताजवर भी बना दिया है, ताजदार भी बना दिया है। तो मियाँ मेरे साथ जितने रह गए हैं बच गए हैं, क्योंकि जब रातें जवान थी तो उस वक्त आपने मुकर्रीर से नातखाने मुस्तफ़ा से सुन रहे थे, मचल रहे थे। अब जब रात बूढ़ी हो गई लाकर रख दिया गया हजरत, ये बूढ़ी रात आपके लिए है, ये रात भी आपके लिए है, ये बात भी आपके लिए है, और ये तो अट पहरा है, अट पहरा है। मियाँ अट पहरा वाले लोग यहाँ अट पहरे के अट पहरा वाले लोग मियाँ हर पहरे में बोलते हैं, जिस वक्त उठा दो उस वक्त बोलते हैं, चाहे वो दिन हो या दोपहर हो, चाहे शाम हो या रात हो, जिस वक्त उठाओ जिस वक्त पूछो हर वक्त यही कहते हैं कि ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे।
इसलिए कि ये अठपहरा के मुसलमान तो यही कहते हैं हम गुलामाने मुस्तफा है, हम आशिकाने मुस्तफा है, हमारा हर लम्हा मुस्तफा की याद में है, हर वक्त मुस्तफा की याद के लिए है, ये ज़बान मुस्तफा के लिए, ये ज़बान मुस्तफा के लिए, ये दिन मुस्तफा के लिए, ये रातें मुस्तफा के लिए, ये सुबह मुस्तफा के लिए, ये शाम मुस्तफा के लिए, ये मुसलमान मुस्तफा है और कहता है अठपहरा का मुसलमान के ज़बान मिली है तेरे के बयां के लिए, जबीने शौक तेरे संग आस्था के लिए, ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, औलादे गौसे आज़म, शहज़ादे रसूल, आले रसूल, बागे ज़हरा के फूल, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, फैज़ाने खानकाए शहबाजिया, सरज़मीने अठपहरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज आज शहबाज मोहम्मद का जारी हो गया, ये जलसा कई जलसों में भारी हो गया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और यहाँ क्या एहसास हो गया कि सैयदों का बोझ हर कुर्सी नहीं उठा सकता। हाँ हाँ, क्या जुमले हैं, हाय 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 हाय। अरे कोई या तो मोहम्मद रजा होगा या तो अहमद रजा होगा। काबिले फख्र है शमशाद का बाला होना, फिर भी मुमकिन नहीं नालैन से आला होना, फिर भी मुमकिन नहीं नालैन से आला होना। ऊंची ऊंची तो इमारत बहुत सारी हैं, ऊंची ऊंची तो इमारत बहुत सारी हैं, ऊंची ऊंची इमारत तो बहुत सारी हैं। सबकी किस्मत में कहाँ गुंबदे खजरा होना, सबकी किस्मत में कहाँ गुंबदे खजरा होना। तो मियाँ पहले मैंने अपनी जमात के लोगों को बेदार कर लिया है, क्योंकि जब ये बेदार हो जाते हैं, सिर्फ बस्ती बेदार नहीं होती है, सिर्फ इलाका बेदार नहीं होता है, सिर्फ मोहल्ला बेदार नहीं होता है, सिर्फ कोई बस्ती का मुसलमान बेदार नहीं होता है। जब ये जमात बेदार हो जाए तो पूरा इलाका बेदार हो जाता है, पूरी बस्ती बेदार हो जाती है। पिया यही तो वो लोग हैं कि टल न सकते थे अगर मैदान में उड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ये वही लोग हैं और आज हम और आप सदरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह है ना। तो मेरे साथ एक परेशानी ये है कि मैं बोलता भी हूँ और बुलवाता भी हूँ। और मियाँ इस वक्त तो मियाँ किसी भी मिर्जा गालिब को बैठा दो तो गालिब नहीं आने वाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत का घराना तो वो है कि जब बैठा दो जहाँ बैठा दो गालिब ही नजर। हक है, हक है, वाह 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 वाह। तो बस मेरे साथ थोड़ी देर ज्यादा भी नहीं, मैं कहूँगा भी नहीं कि हाथ उठाकर मचल कर, बस जबान से आपको कहना है सुभान अल्लाह। पीछे वालों की आवाज ही नहीं आई। ऐसा तो नहीं है कि मेला में सामान खाते आइसक्रीम, कहीं ऐसा तो नहीं आइसक्रीम का फायदा ज्यादा उठा लिया आवाज बैठ गई। तो मियाँ यहाँ सामान लेने मत आओ, ये बुजुर्गों की बारगाह है। यहाँ सामान मतलब फैजान लूट कर जाओ, फैजान हो जाएगा, है ना। तो ये कुर्सी जो है बड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन क्या कीजिएगा, मुझे डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये कुर्सी अगर टूटी तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, फिर कोई है ना। थोड़ी देर के लिए आपको मेरे साथ दिल लगाकर सुनना है
और ये सज्जाद साहब की मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनकी मोहब्बत को कि ये फकीर शहबाजी आ गए आपके दरमियान। हजरत अल्लामा इश्तियाक आलम फरमाते हैं कि मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराबे इश्क नबी इसमें डाल दे अल्लाह, शराबे इश्क नबी इसमें डाल दे अल्लाह। ना जिब्राइल हूँ मैं ना सिदरा जा है मेरी, ना जिब्राइल हूँ मैं ना सिदरा जा है मेरी, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। और फरमाते हैं कि तेरे करम का तेरी अता का, तेरे करम का तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सरखम हैं इन कदमों पर, ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सरखम हैं इन कदमों पर, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। जिंदाबाद मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। और देखें फरमाते हैं कि आंख मले जिब्रील कदम से अर्श बलाएं बढ़कर लें, आंख मले जिब्रील कदम से अर्श बलाएं बढ़कर लें, पत्थर मोम न क्यों हो जाए तलवा ही कुछ ऐसा है, पत्थर मोम क्यों न हो जाए तलवा ही कुछ ऐसा है। और सुनो मियाँ, जिस शेर पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि दोनों जहां को यकजा कर दो ताउल न पाओगे फिर भी, दोनों जहां को यकजा कर दो ताउल न पाओगे फिर भी, चाहे किसी भी मीजान में लाओ, चाहे किसी भी मीजान में लाकर रख दो, क्योंकि ये वो सजदा है मियाँ, ये वो जात है मियाँ। चाहे सदाकत का मीजान हो, चाहे अदालत का मीजान हो, चाहे तहारत का मीजान हो, चाहे इंसान की आंखों का मीजान हो, चाहे कोई भी मीजान रख दो, खतीब का मीजान हो एक तरफ, नकीब का मीजान हो एक तरफ, शायर का मीजान हो एक तरफ, चाहे कोई भी मीजान हो, चाहे इस जहान का मीजान हो, चाहे उस जहां का मीजान हो, चाहे कोई भी मीजान हो, खतीब की मीजान अपनी जगह पर है, नकीब की मीजान अपनी जगह पर है, खुतबा की मीजान अपनी जगह पर है, मौलाना की मीजान अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो मीजान है अल्लामा इश्तियाक आलम फरमाते हैं कि दोनों जहां को यकजा कर दो ताउल न पाओगे फिर भी, करबल में शबीर का लोगों सजदा ही कुछ ऐसा है, सजदा ही। पढ़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप बेदार हैं तो सब बेदार है ना, सब बेदार है। हजरत फरमाते हैं कि नाते शहे कौनैन का दीवान रखा, नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली है, क्या वाक़ई कुरान पे कुरान रखा है, नबी कौनैन की जात है। सरवरे कायनात ने आखिरी खुतबे में फरमाया, ऐ हुसैन तुम कुरान के साथ हो जाओ। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे साथ दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है, एक अहले बैते रसूलुल्लाह है। इन दोनों का दामन थामे रहना, ये दोनों हर जगह साथ साथ होंगे जब तक आका हयात से रहे। कुरान हुजूर के साथ साथ रहा, अगर गारे हेरा में मुस्तफा है कुरान साथ साथ रहा है, अगर गारे सौर में मुस्तफा है कुरान साथ साथ रहा है, अगर खाने फातिमा में मुस्तफा है कुरान साथ साथ रहा है, अगर हुजराए आयशा में मुस्तफा है कुरान
कुरान साथ साथ रहा है, काबे में रहे हैं कुरान साथ साथ रहे हैं, अगर तवाफ में रहे हैं कुरान साथ साथ रहा है, हकीम के करीब रहे हैं कुरान साथ साथ रहा है, मुल्तज़म पे मुस्तफा है कुरान साथ साथ है, जलवत में कुरान साथ साथ है, खलवत में कुरान साथ साथ है, बज़्म में कुरान साथ साथ है, रज़्म में कुरान साथ साथ है, खड़े हैं मुस्तफा कुरान साथ साथ है, बैठे हैं मुस्तफा कुरान साथ साथ है, मुस्तफा जहाँ वहाँ है कुरान वहाँ वहाँ है, राबे ज़मज़म के करीब है मुस्तफा कुरान साथ साथ है, हुसैन के साथ बैठे हैं मुस्तफा कुरान साथ साथ है, जब तक मुस्तफा हयात से रहे हैं कुरान साथ साथ रहा है कि नहीं रहा है, लेकिन जब लिकाए खुदा बंदी का वक्त आ रहा है मुस्तफा ने चाहा कि उन लोगों को साथ कर दिया जाए जो क़यामत तक साथ रहने वाले हैं। अगर खुदा के रसूल कह देते मैं तुम्हारे दरमियान असहाब को छोड़े जा रहा हूँ, अहले बैत अतहार के अलावा असहाब को भी करीब कर देते, कह देते सिद्दीक कुरान के साथ रहेंगे, उमर कुरान के साथ रहेंगे, उस्मान कुरान के साथ रहेंगे, अली कुरान के साथ रहेंगे, सिर्फ असहाब की बात होगी तो रब्बा ने फरमाया अहले बैत को साथ कर रहा हूँ, इसलिए कि सहाबी तो तभी बनेगा जब जय रहे बद्दुआ को देखेगा, जब जुल्फ़े बल्लैल को सूंघेगा, निगाहे माफ़ाक को देखेगा, जब अलम नशरह के सीना को देखेगा तभी तो सहाबी बनता है, और ईमान की हालत में मरता है तभी तो सहाबी बनता है। लेकिन जब मेरा इस दुनिया से पर्दा जाना हो जाएगा सहाबी कैसे बनेगा, सहाबी कैसे बनेगा, कोई कैसे बनेगा सहाबी, तो कहा उसे करीब कर दो तो क़यामत तक साथ साथ रहेगा। कहा है हुसैन तुम कुरान के साथ हो जाओ। अब हम देखते हैं हुसैन कुरान के साथ है कि नहीं है, क्या हुसैन ने कुरान को छोड़ा, क्या कुरान ने हुसैन को छोड़ा। हम देखते हैं सरवरे कायनात के नवासे मदीने में है कुरान साथ साथ है, जिंदाबाद जिंदाबाद में आए कुरान साथ साथ है, काबे से चले हुसैन करबला की धरती पर पहुंचे कुरान वहां भी साथ साथ है, कुरान खेमा लगाया कुरान साथ साथ है, हज़रत अब्बास को भेजा मैदान में कुरान के साथ है हुसैन, अली अकबर कुर्बान हो गए कुरान के साथ है हुसैन, असगर कुर्बान हो गए कुरान के साथ है हुसैन, ज़ैनब तड़प रही है कुरान के साथ है हुसैन, ज़ैनब बिलक रही है कुरान के साथ है हुसैन, हुसैन कुरान के साथ साथ है, जानिसार शहीद हो गए हुसैन कुरान के साथ है, अब्बास का बाजू काट डाला गया कुरान के साथ हुसैन है, पानी बंद कर दिया गया हुसैन कुरान के साथ है, जब इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया गया तो कह रहे हैं मुझे सजदे की थोड़ा वक्त तो दे दे, मैं सजदा करना चाहता हूँ। कुरान अब भी साथ साथ है हुसैन के। अब लोग ये हैरान हैं हुसैन तो दुनिया से चले गए हैं, क्या अब भी हुसैन कुरान के साथ है। मैंने कहा नादान तूने फलसफे को देखा ही नहीं है, जब हुसैन को लेकर जा रहे हैं सरे मुबारक नेज़े पर हुसैन का सर है, अब्बास का सर है, असगर का सर है, अकबर का सर है, कासिम का सर है, जानिसार का सर है, 72 सर जा रहे हैं। हज़रत आबिदे बीमार साथ में है, जकड़ दिया गया है। एक औरत आती है हकीम तलाश करने के लिए, कहती है इस काफिले में कोई हकीम है तो बताओ, कोई हकीम है तो बताओ। यजीदियों ने कहा है एक हकीम है पीछे है तो जवान, लेकिन जंजीरों में इतना जकड़ दिया गया है जवान नजर आ रहा है, जा पीछे जा। फौरन वो बुढ़िया गई, कहा हज़रत आबिदे बीमार को कि तुम ही लग रहे हो। कहा हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या मामला है। कहा अल्लाह ने मुझे 7 बेटी पर 1 बेटा इनायत फरमाया था, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब हो गई है, लगता है रूह का परवाज उसके जिस्म से परवाज कर जाएगा। ऐसा लगता है रूह का परिंदा उसके जिस्म से निकल जाएगा। अगर तुम हकीम हो तो चलो मेरे बेटे को बचा लो, मेरे शहजादे को बचा लो, मेरे दिल के चैन को बचा लो, मेरी मोहब्बत को बचा लो। हाँ हाँ मैं हकीम हूँ, मेरा बाबा भी हकीम था, मेरा नाना भी हकीम है। कहा चलो कहाँ जाना है, लेकिन यजीदी कहता है ऐसे कैसे जाने दिया जाएगा, पहले कुछ रकम तो दे दो, इसलिए कि हमारे कब्जे में है, हमने जंजीर पहनाई है, हमने तोप डाला है, ऐसे नहीं जा सकती है, अगर कुछ है तो दे
लेकर जाना होगा। कहा ले एक बेटी की शादी का जेवर है, ये तेरे दामन में डाल देती हूँ। कहा इतना ही नहीं और देना होगा। सातों बेटी का जेवर दे देती है। अब उस हकीम को लेकर जा रही है बुढ़िया। आबिदे बीमार जा रहे हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, बेटी ने अंदर से आवाज लगाई, माँ उस हकीम की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। कहा जरूरत नहीं है, क्यों? इसलिए कि जिस बेटे के लिए तुमने इस हकीम को लाया है वो बेटा जिंदा ही नहीं बचा। फौरन माँ आई, कहा है हकीम, है आबिदे बीमार, तुम आ गए, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम। अब तो मेरा बेटा भी चला गया, अब मेरी दौलत भी चली गई। कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। हजरत आबिदे बीमार करीब हुए, कहा है पूरी माँ, कम से कम चौखट के अंदर तो आने दे, आने तो दे। हजरत आबिदे बीमार करीब हुए। करीब होने के बाद उस लेटे हुए लड़के के करीब होकर कहते हैं, कोई माँ का दिल तोड़ता है, कोई बहन को इस तरह पे आसरा छोड़ कर जाता है, उठ अल्लाह की अता से वो बच्चा उठ जाता है। माँ ने कहा, ऐ मेरे शहजादे, तुम जिंदा हो गए हो, आखिर ये जिंदा करने वाला कौन है? कहा, मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ, मैं आबिदे बीमार हूँ। कहा, वो सर किसका है? कहा, हुसैन का सर है, अब्बास का सर है, मेरे भाई का सर है, मेरे चचा का सर है। कहा, जब तुम मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हो तो अपने बाबा को जिंदा कर लेते, अपने भाई को जिंदा कर लेते, आखिर क्यों नहीं? कहा, तुमने फलसफे को समझा ही नहीं है। कहा, चल मेरे साथ मेरी माही। फौरन आए सरे हुसैन पर, सरे हुसैन पर आने के बाद कहा, है मेरे बाबा, जरा सर घुमाइए तो सही, तिलावत कुरान फरमाइए तो सही। नेज़े पर हुसैन का सर है, फौरन घूमता है। कहा, बाबा आपने जो सुनाया था अभी तिलावत, कहा सुनाइए तो सही। लबे हुसैन हिलता है और आयत की तिलावत हो रही है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, और तिलावत हुई। कहा, माँ तुमने समझ लिया? कहा, नहीं। कहा, जिंदा उसे किया जाता है जो मुर्दा हो, जो खुद जिंदा होकर तिलावत कर रहा है, उसे कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन, शहबाजी दूल्हा, बाग़े ज़हरा के फूल, आले रसूल, पीरे तरीक़त, फैज़ाने खानकाए शहबाजिया। कहा, जिंदा उसे किया जाता है जो मुर्दा हो, जो जिंदा हो, लबे मुबारक हिल रहा हो और आयत की तिलावत हो रही हो। तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलम ने कहा था कि नाथे शहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली हैं? जब वाक़ई कुरान पे कुरान रखा है, मियाँ जिंदा क्यों ना हो मियाँ? अरे उनके दम कदम से तो हम जिंदा। अरे जब हमारा सदरुल्लाह जिंदा है, जब हमारा सदरुल्लाह जिंदा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मकाम? लोग आज कह रहे हैं ना, ये लोग आखिर इतना क्यों जलसा कर रहे हैं? ये लंगर पे लंगर है। हमने कहा, मियाँ लंगर वहाँ बंद होता है जहाँ से कौवे का इंतजाम होता है। हमारे यहाँ तो मुर्गा है ना, तो हम जिंदा हैं इसलिए कि हमारा नबी भी जिंदा है, कुरान भी जिंदा है, हर वली जिंदा है। अरे जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कहा गया था सलाम पेश कर देना,
अस्सलामु अलैकुम अहलल कुबूर। मियाँ क्या मिलेगा सलाम से? कहा जवाब भी मिलेगा। अब जरा देखो तो सही, इसी कब्रिस्तान में ना जाने कितने चोर भी हैं, ना जाने कितने इबादत गुजार भी हैं, ना जाने कितना सियाहकार भी हैं। रूह सियाह कल बंदे कब्रिस्तान में मिलेंगे कि नहीं? नमाज छोड़ने वाले भी हैं, रोजा छोड़ने वाले भी हैं, सब हैं। जब वो सलाम सुनकर जवाब दे तो मियाँ वो क्यों जवाब ना दे? अरे वो क्यों ना जवाब दे? क्यों ना वो सुने? अरे जब गुनहगार सुन सकता है तो मदीने का ताजदार क्यों ना सुन सकता है? और अब तो रमजान आ रहा है, इस्तक़बाल रमजान भी। लेकिन मियाँ चलते चलाते बात रख दूँ, हालांकि जैसे ही रमजान आता है ना जाने कितने की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब। अच्छा, एक माशरे में हमारे देहात के इलाके में एक मसला है कि कितने लोग चावल देकर रोजा रखवाते हैं, माल देकर रोजा रखवाते हैं। पता है कि ये लोग ये लेकर मेरा रोजा रखवाते। अरे मियाँ, वो अपना रोजा रखेगा या तुम्हारा रोजा रखेगा? तो मियाँ ऐसा नहीं है कि आप देंगे, माल दे दिया और कहेंगे कि मेरा बदला रोजा रख दो। ऐसा नहीं है। पेट में मरोड़ा, रमजान आ रहा है, तबीयत खराब है। ऐसे ही चलते चलाते एक शख्स थे, उनसे कहा गया मियाँ रमजान आ गया है, रोजा रख रहे हो क्या? कहा नहीं हजरत, तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है ये एक गोली रोज खाली पेट में खा लेना है, इसलिए तबीयत खराब है। मैंने कहा ठीक है, नमाज पढ़ रहे हो? कहा हाँ पढ़ तो रहा था, लेकिन रमजान आ गया, घुटनों में दर्द है, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा, तरावी तो पढ़ते ही होगे? हाँ हाँ, पढ़ने का तो ख्वाहिश रखता था, लेकिन तबीयत खराब है, कमर में पैनल स्कॉट में दर्द हो रहा है, इसलिए खड़े होने से मना किया है। मैंने पलट कर जवाब दिया, मैंने कहा अच्छा मियाँ, रोजा भी तुम नहीं रख रहे हो, तुमने नमाजें भी नहीं पढ़ी, तुमने तरावी भी नहीं पढ़ी, अच्छा ईद में कपड़े भी नहीं बनाओगे? औरों की तरह काफिर हैं क्या? अरे कपड़ा भी नहीं। यही हालत हो चुकी है, लेकिन हम तो मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वाले हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है, लेकिन आज हम औलिया अल्लाह की महफिल में आए हुए हैं, औलिया की महफिल में बैठे हुए हैं। वो लोग हैं ना मियाँ, वो लोग हैं कि अगर रब की बारगाह में दुआ कर देते हैं तो वसीला बनकर जब दुआ कर देते हैं कामयाबी मिल जाती है। मिलती है ना, फैजान मिलता है ना। ये बोलो मियाँ, मैं जिस घर से आया वो है सरकारे शहबाज, और उसकी परवाज़ आज तक है। हर वली किसी न किसी का परतब होता है, साया होता है। हर वली सादिक किसी न किसी के नक्शे कदम पर चलता है, हर वली किसी न किसी का परतब होता है, साया हुआ करता है मियाँ। लेकिन हम देखते हैं ना, ये वो अल्लाह के वली हैं तो किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर चलते हैं। कोई आदम के नक्शे कदम, कोई नूह के नक्शे कदम, कोई इब्राहिम के नक्शे कदम पर है। तभी तो हम देखते हैं हज़रत मखदूम सिमना की ज़ात है। आपने फरमाया हर वली सादिक किसी न किसी का परतब होता है। फौरन मुरीद हाजिर आ गया, कहा हजरत आप भी तो अल्लाह के वली हैं, आप किसके परतब हैं? हज़रत मखदूम सिमनानी ने फरमाया हर वली सादिक हज़रत नजमुद्दीन कुबरा को कौन नहीं जानता है, सैयदुत ताइफा कहा जाता है। कहा नजमुद्दीन कुबरा को जानते हो? हाँ जानते हैं। कहा जानते हो वो किसका परतब है? कहा मूसा कलीमुल्लाह का बरअक्स है।
वो उसके नक्श कदम पर चलते चलते इतना रंग गए थे कि नजमुद्दीन कुबरा का चेहरा था जलवा मूसा कलीमुल्लाह का नजर आ रहा था। चल रहे थे नजमुद्दीन कुबरा, लेकिन जलवा नजर आ रहा था कलीमुल्लाह का। तब है जिस तरह हज़रत मूसा ने अगर डंडा मार दिया तो 12 चश्मे निकल आए थे, हज़रत नजमुद्दीन कुबरा ने भी जब पत्थरों पर डंडा मारा था न जाने कितने चश्मे निकल आए थे। कहा हज़रत नजमुद्दीन कुबरा परतब है मूसा कलीमुल्लाह के। कहा हज़रत आप किसका परतब है? कहा मैं परतब ईसा रूहुल्लाह का परतब हूँ। कैसे कहा ऐसे? मुरीद ने कहा हज़रत हम भी समझ गए, इसलिए कि दरो दीवार की छौछा की बता रही है कि जहांगीर जहांगीर की आवाज आ रही है। आप जहांगीर भी हैं और जागीर भी है, आप जहांगीर भी हैं और जागीर भी हैं। हाँ आप हैं परतब, इसलिए कि ईसा ने जिस तरह शादी नहीं की थी आपने भी शादी नहीं की है, न उनकी कोई औलाद न आपकी कोई औलाद है। आप परतब ईसा रूहुल्लाह हैं। तो मुझे यहीं पर कहने दिया जाए कि जब नजमुद्दीन कुबरा परतब है मूसा कलीमुल्लाह के, हज़रत ममदूह परतब है हज़रत ईसा रूहुल्लाह के, तो उस गौस का क्या मकाम होगा जो परतब मोहम्मद रसूलुल्लाह? क्या मकाम होगा जो परतब मोहम्मद रसूलुल्लाह है? गौसे आजम चल रहे हैं, चेहरा गौसे आजम का है, जलवा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, निगाहें गौसे आजम की है, जलवा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। बोल गौसे आजम रहे हैं, जलवा गौसे आजम का नजर आ रहा है। गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, जलवा गौसे आजम, जलवा मुस्कुरा रहे हैं गौसे आजम, जलवा नजर आ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जिस तरह अंबिया में शान हुजूर की, उसी तरह औलिया में शान गौसे आजम की। वो गौसे आजम जिन्होंने इल्म के लिए घर को छोड़ दिया। अच्छा इस इलाके में एक सर्विस मैन है, इस मोहल्ले में मियाँ गौसे आजम ने घर छोड़ दिया और वादा करके क्या निकले माँ से। माँ ने कहा बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ। लेकिन आज देखिए बाप से भी झूठ बोल रहा है, माँ से भी झूठ बोल रहा है, इमाम से भी झूठ बोल रहा है, मुफ्ती से भी झूठ बोल रहा है, बात बात पे झूठ है, तलाक तलाक पे झूठ है, सब में झूठ है। नमाज पढ़ने जा रहा है तो झूठ है, तो झूठ है। लेकिन देखो तो सही, ये गौसे आजम की जात है ना। माँ ने कहा बेटा कभी झूठ मत बोलना। माँ ने पोस्तीन में सी दिया है 40 दिनार लेकर चले हैं इल्म हासिल के लिए चले हैं। और घेर लिया डाका, घेर लिया और कहा सबको टटोल टटोल कर क्या है तुम्हारे पास? किसी ने कुछ निकाला, किसी ने कुछ निकाला, सब छुपा रहे थे। ये बच्चा बता रहा है। क्या बता रहा है ये बच्चा? मेरी आस्तीन में, मेरी पोस्तीन में मेरी बालिका ने 40 दिनार छुपाया है। तमाम डाकू ये सोच रही है बच्चा क्या बोलेगा, सब छुपाता है ये बताता है। लूटने के बाद, सबको खसोटने के बाद जब जाता है सरदार के पास, कहा और कुछ बचा है? कहा कुछ तो बचा नहीं है, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो कह रहा है बार बार मेरी पोस्तीन में 40 दिनार है। कहा जरा बोला तो सही उस बच्चे को। बुलाया गया, सरदार ने कहा बता क्या कह रहा था? कहा मेरी माँ ने 40 दिनार छुपाया है, तू अगर लेना चाहता है तो यहाँ से निकाल ले। कहा सब छुपा रहा था, तू क्यों बता रहा है? कहा मैं अपनी वालिदा से वादा करके चला था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मियाँ यहाँ देखो, जैसे ही उस डाकू ने सुना कहने लगा जो अपनी माँ से वादा करे, माँ से वादा करे तो छुपाता नहीं है। हमने तो अल्लाह से वादा करके आए हैं, हम अल्लाह से
वादा करके आए हैं, हम कैसे झूठ बोल रहे हैं, हम कैसे झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही ये सुना अपने तमाम चेलों को बुलाया, सुनो सुनो मैंने अपना रास्ता बदल दिया है, मैंने अपना मशवरा बदल लिया है। तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, तुम जो करना चाहते हो चले जाओ। अब तो मैं दीने इलाही पर अमल करने लगा हूँ। जब इतना छोटा बच्चा इतना सच्चा है तो हम इतने बड़े होकर आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। कहा है उस्तादे के रानी, हर काम में आपने साथ रखा था तो फिर आज क्यों साथ छोड़ रहे हैं। हम भी आपके तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। तो मियां बताओ झूठ नहीं बोल रहे हैं गौसे आजम, हम गौसे आजम के मानने वाले, हम कैसे झूठ बोल रहे हैं। अपने वालिदैन से झूठ बोल रहे हैं, अपने बाप को तकलीफ दे रहे हैं। आखिर जुमले पर आ रहा हूँ इसलिए कि स्टेज वाले भी बोर हो चुके हैं और आप भी बोर हो चुके हैं। मियां अभी आपने मुझसे कब्ल सुना वालिदैन के ताल्लुक से फरमा रहे थे, यहीं पर रुक कर मैं बताना चाहूंगा जिस तरह बाप और माँ नेक हो बेटा भी नेक होगा। आज हमारा खुद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, अब चाहते हैं मेरा बेटा नमाज पढ़े। हम खुद अपने बाप की खिदमत नहीं करते हैं और ये तवक्को करते हैं बेटा मेरी खिदमत करते है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या आपका बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। मियां आज तो यही है ना वजह कि आज वालिदैन की मोहब्बत कम हो गई, वालिदैन को देखना नहीं चाहते हैं लोग। लेकिन देखो ये वही लोग हैं जो इनको मकाम मिला है, ये जो सदरुल्लाह को मकाम मिला है, तो 4 लोग उनके नाम का तज़किरा कर रहे हैं, उलमा भी आ रहे हैं, पीर को भी बुलाया जा रहा है। आखिर क्या बात है मियां, ये जो गौसे आजम को मकाम मिला है ना, ये जो मर्तबा मिला है गरीब नवाज को, शहबाज अख्तरवाज को, ये करम है वालिदैन, ये दुआ है वालिदैन। हजरत बायजीद बुस्तामी का पता है, ये जो मेरे चेहरे पर इमामा है ये मेरे इल्म का कमाल नहीं है। ये जो इज्जतें हैं पूछो ना बायजीद बुस्तामी की जात से, बायजीद बुस्तामी की जात है। वालिदा के करीब बैठे हुए हैं, कहते हैं ए मेरी वालिदा जरा देखो तो सही मेरा मकाम कितना बुलंद है। अगर मैं मुफ्तियों के दरमियान बैठ जाता हूँ तो मुफ्ती मेरा अदब करते हैं, अगर मैं तमाम मुफस्सिरीन के दरमियान बैठ जाता हूँ मेरी शान कितनी बुलंद है कि मेरी इज्जत करते नजर आते हैं, हर लोग मेरी अदब करते नजर आते हैं। मेरी वालिदा जरा देखो तो सही कितना मकाम मिला है, कितना मर्तबा मिला है, हर तरह के लोग मेरी इज्जत करते हैं। मैं अगर खानकाह चला जाता हूँ खानकाह वाले इज्जत करते हैं, मुझमें कितना कमाल है। मेरी वालिदा पलट कर वालिदा ने कहा ऐ मेरे बेटे ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है। कहने लगे ऐ वालिदा आपका कमाल, आपका कमाल, सारी मेहनत मैंने की है, दरसगा मैं गया, मेहनत मैंने करी, मेहनत मैंने करी, बुखारी को मैंने पढ़ा है, उस्ताद का मार मैंने खाया है, भूखे रहकर मैं पढ़ा हूँ, प्यासे रहकर मैं पढ़ा हूँ। आपका कमाल कैसे कहने लगी ऐ मेरे बेटे, जब तुम सो जाया करते थे मैं रात में जब वजू करती थी मुसल्ला बिछाया करती थी, तहज्जुद गुजार होती थी, इबादत कर कर मैं तुझे दूध पिलाती थी। ऐ बेटा ये तेरे इल्म का कमाल नहीं मेरे दूध का कमाल है। लेकिन आज जरा सा इज्जत मिली, मकाम मिला, कुर्सी पर क्या बैठ गए, भूल गए अपने। लेकिन जिन लोगों को मकाम मिला और उन्होंने अपने मकाम की इज्जत को समझा, आज भी रोज़े में चमक रहा। अक्सर तो यही होता है तो जब मकाम मिलता है अपनी हैसियत से भूल जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को राजी कर लिया। मियां अल्लाह के जलवे को कहते हैं, वालिदा से कहती है माँ इजाजत दे दीजिए, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं रब के जलवे को तलाश करने के लिए निकल रहा हूँ। कहा बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, जा जा रब
के जलवे को तलाश कर ले। आज दुनिया के अंदर लोग कामयाबी तलाश करने के लिए कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई पटना जा रहा है, कोई भागलपुर जा रहा है, अगर ज्यादा मन हो गया तो कोई दुबई जा रहा है, कोई कतर जा रहा है कामयाबी तलाश करने के लिए। आखिर क्या नहीं कर रहा है मियाँ, दिन रात मेहनत कर रहा है कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए, हर चीज की तलाश में लगा हुआ है। झूठ बोलता है कामयाबी के लिए, दूसरों का हक लेता है कामयाबी के लिए, ताकि मेरा नाम हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मुझे मकाम मिल जाए। लेकिन मेरे दोस्तों बताओ, कभी कोई मकाम अपने वालिदैन के बगैर हासिल कर सकता है? मियाँ एक वाकया है ना, अभी आपने सुना, आज हमारा अपने वालिदैन को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन मियाँ जब ये वालिदैन दुनिया से गुजर जाएंगे, चाहे दौलत दे दो, चाहे मकान दे दो, चाहे घर दे दो, जायदाद दे दो, लेकिन वो चेहरा कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। अभी आपके पास आपके वालिदैन हैं, आप उनकी कदर कीजिए, आप उनकी कदर कीजिएगा, ज़माना आपकी कदर करने लगेगा। इज्जत है। मियां काबे में जन्नत नहीं रखी गई, माँ के कदम के नीचे जन्नत। तो अब सोच लो मकाम। तो आज हमारा ये जो मकाम मिला है ना, अल्लाह वालों को वालिदैन की खिदमत से मिला है। लेकिन आज हम और आप क्या कर रहे हैं? मस्ती के लिए। आज कामयाबी तलाश करने वालों, गौर से सुन लो, और अगर तुमने किया है जाओ अपने वालिदैन के बाद कदम को चूम लो और अपनी गलतियों को मान लो। इसलिए कि जब तलाश करने लोग कामयाबी जाते हैं, हज़रत बायजीद बुस्तामी 11 साल के बाद आए, जंगलों में रहकर, बयाबानों में रहकर माँ के करीब आ गए। कहा रात की तारीकी में जैसे ही चाहा के दरवाजा खटखटाया जाए, फौरन ख्याल आया मेरी वालिदा सो रही होगी। फौरन दरवाजे के करीब बैठ गए, वजू का पानी निकला, समझ गए वालिदा तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ने के लिए फौरन वजू कर रही है। नमाज पढ़कर दरवाजा खोलती है। कहा बेटा तुम आए हो? कहा हाँ इधर से गुजर रहा था, तो इसलिए मैं तुम्हारी ज़ियारत के लिए आया हूँ। मेरी वालिदा दुआ कर देना मुझे रब का जलवा मिल जाए। जैसे ही हाथ को उठाया है, रब का जलवा मिल गया। तो पता क्या चला, बयाबानों में तलाश कर रहे थे जलवा, यहाँ माँ की दुआओं में रब का जलवा है। तो जहाँ तलाश कर रहे हो तलाश कहाँ करना है? वालिदैन से। क्योंकि अगर ये राजी हो गए तो जमाना राजी होगा, और जमाने को क्या राजी करना? अगर मुस्तफा राजी हो गए तो सब है ना। 4:30 हो गए है ना। अब यहीं पर शॉर्ट कर दिया जाए। आखिरी जुमला, इन बुजुर्गों की जिंदगी पर अमल करना चाहते हो, याद रखना इल्म हासिल करना बहुत है। अगर इल्म हासिल नहीं है तो तुम दौलत और दौलत को कमा सकते हो, लेकिन नेमत नहीं है ना। इसका ख्याल करना, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, खिदमत गुजार बनाओ, और इस्लाम की खिदमत में तदबीर व इशाअत में कम से कम महीने में एक। पहले के ज़माने में मुसलमान होते थे, आज के ज़माने में खाली पूरी है ना। पहले का ज़माना था क्यों जब लोग मुसलमान होते, इसलिए कि पहले इस्लाम बताया नहीं जाता था, इस्लाम दिखाया जाता था। अल्लाह के वली होते थे करामत के जरिए। लेकिन आज हम और आपको अगर करामत किसी बुजुर्ग की देखनी है तो हज़रत जुनैद बगदादी की वो बात को याद रखना कि लोग आया था करामत देखने, जा रहा था, हजरत आपके पास कोई करामत नहीं देखा, मुरीद नहीं होंगे। क्या बताओ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नमाजें छोड़ी हैं, कभी झूठ बोला? कहा नहीं, कहा सबसे बड़ी करामत।
तो मियाँ करामत देखने बाद में जाना, अपनी जिंदगी में करामत पैदा करना। जो अपने आप की सलाह नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या करेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। पूरी या रब ये दुआ के हम दरे मौला पे जाके पहले कुछ नाते सुना के ये पढ़े सर को झुका के या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। दास्ता हर दिल की सुन लो या नबी महफिल की सुन लो। इल्तिजा साइल की सुन लो, अकबरे बिस्मिल की सुन लो। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। दर शाहबाज की खाक हो मैं गुलाम आले रसूल हो। मैं तुम्हीं के टुकड़ों पे हूँ पला, सगे आस्ता का सलाम लो। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमारी हाज़िर बंदगी जो लोग यहाँ हाथ फैलाए हुए हैं मौला, ऐ अल्लाह उनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको रिज़्क़ गैबी से नवाज़, बरकतों से नवाज़। ऐ अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। जितने लोग आए हैं अल्लाह जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने हबीब का सदका अता फरमा। गौसे आज़म का सदका अता फरमा। सदरुल्लाह अल्लाह करम अल्लाह हमारे दामनों को भर दे, खताओं को दरगुजर फरमा दे। दिलों में जो मुराद है वो मांग ले। दिलों में जिन लोगों ने जो दुआएं मांगी हैं पूरी फरमा दे। तमाम लोगों के दिलों की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।